फेयरफुल फेस टेरिफाइंग नाइट भाग 3 पूर्ण सही संस्करण। दोस्तों, अगर आपने टेरिफाइंग नाइट का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, वरना ये कहानी आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। हंसिया चांद लैपटॉप वाला सच। रात का सन्नाटा था। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी। मोहित और उसके चारों दोस्त सूरज, अमित, राज और श्याम बिस्तर पर बैठे हुए थे। लैपटॉप में जो वीडियो चल रहा था उसे देखकर सबके चेहरे से रंग उड़ चुका था। स्क्रीन पर दिख रहा था मोहित, लेकिन वह असली मोहित नहीं था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। अमित कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? मोहित तो हमारे साथ बैठा है। तो ये कौन है? अचानक स्क्रीन वाला मोहित बदलने लगा। उसका शरीर टेढ़ा हो गया, आंखें पूरी तरह काली हो गईं। वह एक भयानक भूत में बदल गया। फिर स्क्रीन पर दिखा, वही भूत एक जादूगर से लड़ रहा था। वही जादूगर जिसने उन्हें पहले बचाया था, लेकिन इस बार जादूगर हार गया। भूत जीत गया। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। जिसने हमें बचाया वही मर गया। फायर सूरज की योजना। सूरज बोला, हो सकता है ये भूत किसी का भी रूप बदल सकता हो। उसने योजना बनाई, सब एक जैसे बैंड पहनेंगे। कोडवर्ड होगा, हम सब जीतेंगे। बिना बैंड और कोडवर्ड के दरवाजा नहीं खुलेगा। पाउटिंग दोस्तों का दबाव। अमित बोला, मोहित, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने हमसे नहीं बताई? राज बोला, अब सच बताओ। श्याम बोला, तुम कुछ छुपा रहे हो। सूरज रोकता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? मोहित गहरी सांस लेकर कहता है, अब समय आ चुका है बताने का। वह रोते हुए कहता है, मैंने अपने भाई को मार दिया था। सब चुप हो जाते हैं। स्लीपिंग सपना और विशेष यंत्र। रात को मोहित को सपना आता है। उसका भाई सामने खड़ा होता है। एक खूंखार आत्मा 99 लोगों को मारकर अमर बनती है। मैं उसका 99वां शिकार बनने वाला था। अगर वो मुझे मार देता तो वो अमर हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें उकसाया। फिर वह कहता है, वो भूत सिर्फ रात 1 से 2 बजे तक हमला कर सकता है। वो सिर्फ तुम्हें मार सकता है, लेकिन उसे मार भी सिर्फ तुम ही सकते हो। एक विशेष यंत्र है, वो उसी सड़क पर मिलेगा। उसे ढूंढो। मोहित नींद से जाग जाता है और सबको सपना बताता है। फायर योजना। सूरज कहता है, मैं, राज और अमित उस सड़क पर यंत्र ढूंढने जाएंगे। मोहित और श्याम घर पर रुकेंगे। रात को तीनों निकल जाते हैं। कान भूत ने सब सुन लिया। भूत पेड़ के अंदर छुपा हुआ था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। जैसे ही सूरज, राज और अमित यंत्र ढूंढने लगते हैं, अचानक भूत उनके सामने आ जाता है। वह हंसता है, क्या लगा था तुम्हें कि मैं सिर्फ मोहित को मार सकता हूं? तुम सही थे, मैं सिर्फ मोहित को मार सकता हूं, लेकिन मोहित के बाद मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। हाँ, अभी मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन पकड़ जरूर सकता हूं। इतना कहकर वह तीनों को पकड़ लेता है। फिर वह कैमरे में देखकर कहता है, मोहित, अगर इन्हें बचाना है तो खुद आओ। बाइक मोहित और श्याम निकलते हैं। मोहित मजबूर हो जाता है। श्याम उसके साथ निकलता है। दोनों वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं, तीनों दोस्त पेड़ से बंधे हुए हैं। भूत सामने खड़ा है। वह कहता है, अब बस 1 घंटा बचा है। सदाबहार वृक्ष, पेड़ और यंत्र। सूरज ध्यान देता है। जब भी मोहित पेड़ के पास जाता है, भूत पीछे हटने लगता है। सूरज चिल्लाता है, मोहित, जब तुम पेड़ के पास जाते हो, ये डर रहा है। श्याम चिल्लाता है, मोहित, पेड़ के पास ही यंत्र है। मोहित दौड़ता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ टूट जाता है। अंदर से चमकता हुआ यंत्र गिरता है। मोहित उसे उठा लेता है। मिल गया, वह चिल्लाता है। लड़ाई। भूत गुस्से में हमला करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। भूत चाल चलता है। वह अमित को जोर से धक्का देता है। अमित सड़क पर गिरकर घायल हो जाता है। फिर वह राज को पकड़कर दूर ले जाता है। उसे बेहोश कर देता है। पेड़ के अंदर छुपा देता है। फिर भूत राज का रूप ले लेता है। मुखौटा धोखा। वह सड़क पर गिरने का नाटक करता है। बाकी लोग दौड़कर आते हैं। राज, तू ठीक है? वह कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। सब उसे घर ले जाते हैं। उन्हें नहीं पता, असली राज अभी भी पेड़ के अंदर है। घर के अंदर भूत किसी को मार नहीं सकता। अदृश्य शक्तियां घर की रक्षा कर रही हैं। सब सो जाते हैं। राज बालकनी में जाकर सोचता है, अब ये लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे, ये अपने ही दोस्त पर हमला नहीं करेंगे। वो मुस्कुराता है।
अंदर मोहित सो रहा है, उसे नहीं पता उसका दुश्मन उसी के घर में है। उंगली से दाहिनी और इशारा, आगे क्या होगा ये सब पता चलेगा टेरिफाइंग नाइट भाग 4 में। फायर